एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज सब ठीक ही रहने चाहिए। और मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है गाइज यहाँ पे सुबह के टाइम से। तो यहाँ पे आपने देखा कि 9 बज चुके हैं और फिलहाल यहाँ पे बेटा चला गया है स्कूल और हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी। और उसके बाद का आप पूरे घर का हाल देख सकते हैं क्या हो रखा है। तो कहीं पे कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। पूरे घर का मैं एक बार आपको है ना दिखा देती हूँ कि क्या हाल है। और फिलहाल किचन का देखिए आप, पूरा किचन मेरा फैला पड़ा है। और है ना इस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी क्लीनिंग है जो वो कहाँ से शुरू करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए सबसे पहले मैं ना किचन से ही स्टार्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि और तो फिर बाद में होता रहेगा। किचन में पूरा फैला पड़ा था, सारा सामान खुला पड़ा था। तो अभी फिलहाल जैसे कि बेटा गया उसके लिए रोटी वगैरह बनाई थी और मम्मी को भी मैंने बना करके दे दी है यहाँ पे। और सुबह के टाइम मैंने बनाई थी गाइज यहाँ पे दाल, मिक्स दाल बनाई थी मैंने, हरी मूंग की और पीली मूंग की मिक्स करके बनाई थी। तो गाइज चलिए यहाँ पे समेट लेती हूँ अपने किचन को। सबसे पहले तो मैंने जितने भी जूठे बर्तन थे वो सारे सिंक में डाल दिए हैं। और सबसे बड़ा टास्क होता है ये किचन की क्लीनिंग का, क्योंकि बना तो हम लेते हैं लेकिन जब साफ़ सफाई की बारी आती है ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है किचन की क्लीनिंग में। इतना टाइम खाना बनाने में नहीं लगता जितना कि हमें साफ़ सफाई करने में लग जाता है। और बर्तनों का तो गाइज पूछिए मत, इतने सारे बर्तन हो जाते हैं सुबह के टाइम में। पूरा सिंक है ना ऊपर तक फुल हो जाता है जूठे बर्तनों का। तो बर्तन साफ भी करने हैं, किचन साफ भी करना है, सारा काम अभी मेरा पूरा ऐसे का ऐसा पड़ा है। और आज मैं आप लोगों के साथ में है ना पूरा 1 घंटे में मैंने काम अपना निपटा दिया था, झाड़ू पोछा सब कुछ। तो वही आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि 1 घंटे के अंदर मैंने अपनी साफ सफाई किस तरह से की है। और इस टाइम पे है ना गाइज बिल्कुल मैं फुल स्पीड में लगी हुई हूँ घर की क्लीनिंग में, क्योंकि है ना फिर मुझे एक बार नहा करके पूजा पाठ भी करनी है। अपनी मंदिर वगैरह भी सोच रही हूँ कि साफ़ करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मंदिर को साफ़ किए हुए। तो चलिए गाइज सबसे पहले तो यहाँ पे ना काउंटर टॉप कर लिया है मैंने पूरा साफ़। जितना भी सामान पड़ा था वो सारा अपनी अपनी जगह पर लगा दिया है। और फिर यहाँ पे ना रात को हस्बैंड दाल वगैरह लेके आए थे, क्योंकि जो मूंग की दाल थी ना गाइज वो ख़त्म हो चुकी थी। और एक आधा सामान और था जो कि ख़त्म हो चुका था, जीरा वगैरह। तो वो बस फिलहाल तो मैंने दाल थी जो वो डिब्बे के अंदर कर दी है फिल। उसके बाद जीरा वगैरह ऐसे ही रख दिया, क्योंकि जीरा अभी है मसालदानी में, जब ख़त्म हो जाएगा तब डाल दूंगी। और उसके बाद यहाँ पे दूध का पतीला था गाइज ये। तो अभी है ना मैंने मलाई नहीं उतारी थी और बस थोड़ा सा ही दूध बचा था, बिल्कुल 1 घूंट के जितना यहाँ पे दूध बचा था। तो वो सारा ही मैंने है ना एक छोटी सी गिलासी थी तो उसके अंदर डाल के मैं फ्रीज में रख के आ गई हूँ। और फिर यहाँ पे टमाटर वगैरह भी रखे थे, वो भी मैंने फ्रीज में रख दिए थे। उसके बाद एक बार पूरे काउंटर टॉप पे मैंने कपड़ा लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ना रोटी वगैरह बनाई थी ना, आटा बिखरा पड़ा था पूरे काउंटर टॉप पे। और फिर मैं यहाँ पे जैसे ही अपना गैस चूल्हा साफ करने लगी ना गाइज, तो मेरी एक चूड़ी थी, मतलब एक एक डाल रखी थी मैंने दोनों हाथ में। तो एक हाथ की चूड़ी यहाँ पे टूट गई थी और बस फिर जो दूसरे हाथ में मैंने 2 डाल रखी थी ना, तो वो निकाल करके मैंने दूसरे वाले हाथ में डाली। और है ना शुक्र है कि जो चूड़ी थी वो हाथ में नहीं लगी। जैसे ही मैं चूल्हा साफ कर रही थी ना गाइज, तो पता नहीं कैसे चूल्हे के ऊपर लग गई वो चूड़ी और फिर इस वजह से वो टूट गई थी। तो चलिए गाइज यहाँ पे गैस चूल्हा था वो भी मैंने अपना क्लीन कर लिया था। फिर मेरी बारी आ जाती है गाइज अपने रूम को समेटने की, क्योंकि रूम भी पूरा फैला पड़ा आप देख सकते हैं। कंबल वगैरह अभी तक ऐसे ही पड़े हैं और हस्बैंड जैसे कि मैंने बताया चले गए हैं ड्यूटी, तो उनका भी कंबल वगैरह ऐसे ही पड़ा है। सबसे पहले तो मैंने जो भी छोटा मोटा सामान पड़ा था बेड के ऊपर, कंघी वगैरह भी पड़ी थी और एक आधे कपड़े थे, गिलास वगैरह बोतल थी बेटे की, वो सारी उठा करके रख दी है। और एक ये है जो रेड वाला कंबल है वो मैंने बेटे को उठा रखा था गाइज। जैसे ही मैं उसको सुबह के टाइम नहलाती हूँ ना स्कूल जाने से पहले, तो उसको उठा देती हूँ। तो इस करके फिर है ना फोल्ड ही नहीं किए थे मैंने, तो अभी फटाफट से दोनों कंबल यहाँ पे फोल्ड करके रख दिए। और फिर यहाँ पे मैंने है ना जो मेरा ये रेड वाला शॉल देख रहे हैं आप, आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि मैं ये सर्दियों में ओढ़ती थी। अभी फिलहाल शॉल वगैरह ओढ़ने का तो टाइम गया, गर्मियाँ आ चुकी हैं। तो इस शॉल को मैं है ना कपड़ों के ऊपर ढक देती हूँ, कंबल वगैरह ढक देती हूँ ताकि गंदे ना लगे, ये ढके हुए थोड़े से ना अच्छे लगते हैं।
और उसके बाद फिर गाइज यहाँ पे अपनी जो बेड शीट है उसको भी एक बार झाड़ करके बिल्कुल अच्छे से मैं सेट कर दूंगी। बाकी चेंज तो मैं नहीं करूँगी इसको, क्योंकि 2 दिन ही हुए हैं मुझको इसे बिछाए हुए, तो इस करके बस इसी को एक बार अच्छे से झाड़ करके बिछा दूंगी। और कपड़े वगैरह भी अभी फ़िलहाल मुझे नहीं धुलने, क्योंकि पिछले हफ्ते ही मैंने कपड़े धुले थे, यानी कि शायद हाँ शनिवार को मैंने कपड़े धोए थे मशीन में, तो 2 ही दिन हुए हैं। जब तक मेरी दूसरी बारी आएगी कपड़े धोने की तब तक ये वाली बेड शीट है ना जो फिर मैं चेंज करूँगी इसको। तो अभी इसकी को मैंने यहाँ पे बिछा दिया है। और है ना जो बेड शीट है ना गाइज ये थोड़ी सी है ना लंबी है, मतलब पीछे की साइड थोड़ी सी ये लंबी है, तो इस करके मैं इसको है ना थोड़ा सा ज़्यादा फोल्ड कर देती हूँ, आगे की तरफ है ना थोड़ा सा ज़्यादा दबा देती हूँ इसको, ताकि ये ज़्यादा है ना नीचे की साइड लटके ना। और यहाँ पे बेड हो गया था गाइज मेरा सेट, तकिए वगैरह लगा दिए थे, और बेटे की चप्पल और हस्बैंड की चप्पल ऐसे ही पड़ी हुई थी यहाँ, तो वो भी मैंने उठा करके रख दी हैं। और फिर मेरी बारी आ जाती है यहाँ पे गाइज दूसरे वाले रूम की। वो वाला बिल्कुल मैंने अपना नीट एंड क्लीन कर दिया है रूम, बाकी झाड़ू पोछा तो बचा है, लेकिन जो और काम होते हैं ना संगवाया संगुई के काम होते हैं जो चीज़ों को रखने के यहाँ वहाँ, वो सारे निपट गए थे। तो यहाँ पे इस वाले रूम की भी एक बार मैं अच्छे से बेड शीट है ना जो इसको ठीक कर दूंगी। और आप देख सकते हैं ये वाली बेड शीट और जो डबल बेड वाली बेड शीट थी ये सेम है, ये वाली सिंगल है और वो वाली डबल थी। तो ये है ना 2 हैं डबल बेड की बेड शीट और 2 ही ये सिंगल की हैं। तो इस करके फिर मैं यही बिछा देती हूँ ज़्यादातर गर्मियों में। सर्दियों में तो ये ठंडी रहती हैं, लेकिन गर्मियों में ये ठीक रहती हैं। और उसके बाद गाइज ये वाला रूम भी कर दिया था मैंने अच्छे से सेट। और फिर आ गई थी यहाँ पे मेरी बारी हॉल की। तो यहाँ पे भी जो टेबल कवर था उसको मैंने झाड़ करके उठाकर अच्छे से बिछा दिया है। और सोफे के कवर हैं जो इनको भी अच्छे से ठीक ठाक कर दूंगी। वैसे ठीक ठाक ही थे ये, बस थोड़े से जो ये है ना तकिए वगैरह इनको ठीक कर दिया और लगे हाथ फिर मैंने जो तख्त के ऊपर बेड शीट है इसको भी ठीक कर दिया है। हालांकि है ना यहाँ पे इतनी ज़्यादा मैसी ये चीज़ें नहीं थी, फिर भी मैंने एक बार है ना इनको अच्छे से सेट कर दिया, ठीक ठाक है ना कर दिया है। तो उसके बाद फिर गाइज यहाँ पे मेरी बारी आती है। ये चप्पल वगैरह थी, हस्बैंड सुबह जाते हैं ना तो बस ऐसे ही है ना इनको गिरा के फेंक के चले जाते हैं, तो मुझे बाद में फिर इनको है ना अच्छे से सेट करना पड़ता है। और जाते वक्त हस्बैंड बोल के गए थे कि जो उनकी चप्पल थी ना वो धुलनी थी मुझे, जो सैंडल टाइप होते हैं ना वो थे, तो उनको धोऊंगी मैं। इस करके फिर वो मैं है ना बाथरूम में रख के आ गई थी। सॉक्स थी उनकी 2-3 जोड़ी और जो सैंडल थे वो, तो उनको बाद में धुलूंगी जब मेरा सारा काम फिनिश हो जाएगा घर का साफ सफाई का। तो गाइज यहाँ पे उसके बाद चप्पल वगैरह रख दी थी रैक में अच्छे से ठीक ठाक करके। फिर मेरी बारी आ जाती है यहाँ पे झाड़ू लगाने की। तो अंदर की साइड में झाड़ू लगा के ले आई हूँ गाइज। और फिर यहाँ भी एक बार है ना बाहर की साइड भी झाड़ू लगा लेती हूँ। तो झाड़ू लगाने में है ना गाइज इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता जितना कि और ज़्यादा जो साफ सफाई वाली चीज़ें होती है, जैसे कि चीज़ों को व्यवस्थित करना होता ना उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन जो झाड़ू पोछा ना उसमें बहुत ही कम टाइम लगता है, फटाफट से झाड़ू पोछा जो है वो हो जाता है। तो गाइज यहाँ पे एक बार ये मम्मी की चारपाई है, इस पे भी जो ये बेड शीट है जो चादर देख रहे हैं इसको भी मैंने झाड़ करके अच्छे से बिछा दिया, इसको भी सेट कर दिया है। तो यहाँ पे मम्मी लेटी रहती हैं, बैठी रहती हैं। और यहीं पे हमारा टीवी है, तो इस करके फिर हम है ना यहीं बैठे रहते हैं, ज़्यादातर टीवी वगैरह देखते रहते हैं। और चलिए गाइज यहाँ पे भी एक बार लगा लेती हूँ झाड़ू, बिल्कुल अच्छे से हर एक चीज़ को हटा हटा करके झाड़ू लगानी पड़ती है सुबह के टाइम, क्योंकि ना जो ये कोने होते हैं ना कॉर्नर, इनमें ज़्यादा कूड़ा करकट होता, मिट्टी वगैरह है ना घुसी हुई होती, तो बिल्कुल हटा हटा करके चीज़ों को तब जा करके झाड़ू लगानी पड़ती है। और गाइज यहाँ पे बेटे की साइकिल भी एक बार जब वहाँ से झाड़ू लगाती हूँ तो उसको उस साइड कर देती हूँ, और उस साइड से झाड़ू लगाती हूँ तो उस साइड, बस इसकी साइकिल की भी ऐसे ही रेल बनी रहती है बेटे की। और इतना सारा यहाँ पे कूड़ा कचरा जो है ना वो निकल के आया था गाइज। तो चलिए झाड़ू मेरी हो गई थी इस टाइम पे पूरे घर की कंप्लीट। और फिर यहाँ पे एक बार जो हमारा वॉश बेसिन है ये वाला, इसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका कलर है ना वाइट है, तो इस करके ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो डेली ही मुझे इसको साफ़ करना पड़ता है एक बार।
आज मैं इसको हार्पिक के साथ साफ नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही हार्पिक के साथ साफ किया था। अभी फ़िलहाल मैंने जो ये हैंड वॉश देख रहे हैं आप, इसी को डाल करके है ना, थोड़ा थोड़ा डाल के इसी से साफ़ कर दिया, अच्छे से हो जाता है इससे भी साफ़। और 10-15 दिन में एक बार हार्पिक के साथ साफ़ कर देती हूँ। तो गाइज इसको साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। इस वाले वॉश बेसिन को ज़्यादातर है ना यही यूज होता है, यही यूज़ में आता है ज़्यादा, इस करके डेली ही साफ़ करना पड़ता है। लेकिन जो ये अंदर वाला वॉश बेसिन है ना, इसको तो हालांकि मैं 1-2 दिन में कर देती हूँ, डेली नहीं करती, लेकिन उस वाले को डेली ही करना पड़ता है। और फिर मेरी बारी आ जाती है गाइज यहाँ पीछे वाली जो गैलरी है इसको साफ़ करने की। यहाँ पे मैं ना डेली पोछा लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलिए इस वाली गैलरी को ना धो देती हूँ पानी डाल करके। काफ़ी मिट्टी मिट्टी सी लग रही थी मुझे यहाँ पे, और हम है ना कितने ही अच्छे से पोछा लगा लें, लेकिन है ना गाइज जो पानी डालकर धोने से धूल मिट्टी निकल निकल करके आती है ना, वो बात पोछे में नहीं होती। आप कभी भी आजमा कर देख सकते हैं। जो हम जैसे कि धोते हैं ना पानी डाल के, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी निकल निकल के आती, पता नहीं कहाँ से आती है। तो चलिए गाइज यहाँ से आज मैंने पोछा नहीं लगाया, पानी डाल करके बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया है। और जो ये कूड़ा है गाइज, इसको मैं डस्टबिन में यानी कि डस्टबिन में डाल दूंगी उठा करके। और गाइज यहाँ पे झाड़ू मेरी लग चुकी है, फिलहाल पोछा बाकी है, लेकिन पोछा लगाने से पहले मैं एक बार पूरे घर की करती हूँ डस्टिंग, फिर बाद में ही पोछा वगैरह लगाती हूँ। तो यहाँ पे स्टार्टिंग कर दी है गाइज मैंने फ्रिज से। तो कोलिन ले लिया है मैंने यहाँ पे, और कोलिन डाल करके बिल्कुल अच्छे से मैं इसको साफ़ कर दूंगी कपड़े के साथ। और है ना कोलिन से बिल्कुल है ना अच्छे से साफ़ हो जाता है, शाइनिंग आने लग जाती है। तो बड़ा ही अच्छा लगा मुझे ये कोलिन, हस्बैंड लेके आए थे ये, तो इसी के साथ कर देती हूँ साफ़। और फ्रिज का तो आप सभी को भी पता है कि सबसे ज़्यादा है ना फ्रिज का डोर ही गंदा होता है। डेली हम कुछ ना कुछ चीज़ें निकालते हैं रखते हैं, तो इस करके ना काफ़ी गंदा हो जाता है इसका जो डोर है वो। तो इसको डेली ही साफ़ करना पड़ता है। और उसके बाद फिर गाइस मेरी बारी आती है ये जितने भी सोफ़े हैं इनको साफ़ करने की। इनके ऊपर भी काफ़ी धूल मिट्टी जमा हो जाती, तो डेली ही करना पड़ता है। अभी गर्मियों के टाइम में तो डेली ही साफ़ करती हूँ मैं। तो चलिए गाइज अंदर की डस्टिंग मेरी हो चुकी है। फिर मेरी यहाँ बारी आ जाती बाहर, जो टीवी आप देख सकते हैं इसकी। तो इस पे भी एक बार कोलिन के साथ मैंने कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया है। और जो ये कवर आप देख रहे हैं इसको भी साफ़ कर दूंगी बिल्कुल अच्छे से कपड़े के साथ। और साथ में फिर यहाँ पे जो ये छोटी सी दीवार घड़ी हमने लगा रखी है इसको भी साफ़ कर दिया है। तो गाइज फिर यहाँ पे मेरी बारी आती है रूम की। तो जो आप शीशा देख रहे हैं इसको साफ़ कर दूंगी, काफ़ी दाग धब्बे से लगे हुए थे इस पे। तो जैसे कि है ना हस्बैंड सुबह के टाइम कंघी वगैरह करते हैं, छींटे वगैरह पड़ जाते हैं इस पे, तो फिर वो अलग से दिखने लग जाते हैं। तो इसको भी मैंने बिल्कुल अच्छे से चमका दिया था। और फिर आ गई थी गाइज मैं यहाँ पे किचन में। तो बर्तन जो है ना आप देख सकते हैं पूरा ढेर पड़ा है, पूरा सिंक मेरा है ना फुल पड़ा था बर्तनों का। तो एक एक करके सारे बर्तन यहाँ पे मैं ना साफ कर लूंगी। और बर्तनों का तो बस यही है गाइज, दिन में पता नहीं कितनी बार मैं बर्तनों को साफ करती हूँ, लेकिन फिर से अगर मैं देखूंगी 2 मिनट के बाद फिर से सिंक के अंदर कुछ ना कुछ बर्तन है ना वो जरूर ही मिलेंगे। तो गाइज यहाँ पे ना फटाफट से मैंने बर्तन भी कर लिए हैं अपने साफ। और फिर यहाँ पे ना इस वाले एरिया की मुझे आज क्लीनिंग करनी थी, सिंक वाले एरिया की अच्छे से टाइल्स वगैरह साफ करनी थी। तो यहाँ पे ना छींटे वगैरह गिरे हुए थे जो कि बिल्कुल जमे हुए थे, अलग से नजर आ रहे थे। वाइट है ना ये टाइल, तो इन पे ज़्यादा ही चमकने लग जाते हैं। तो इस करके एक बार है ना मैंने यहाँ पे साबुन लगा लगा के जिससे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ उसी से साफ़ कर दी थी, बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गई थी। और ये नल वगैरह हैं इनको भी बिल्कुल अच्छे से रगड़ रगड़ के धोया था, ये भी काफ़ी गंदे हो रखे थे। तो गाइज यहाँ पे ना ये वाली सफाई होती ना डेली तो नहीं हो पाती, लेकिन ये है कि हफ्ते में या फिर 4-5 दिन में मैं एक बार ऐसे कर देती हूँ। तो यहाँ पे टाइल्स वगैरह साफ कर दी थी। और ये नल हैं जितने भी इनको भी एक बार मैं अच्छे से धो दूंगी। मांज तो मैंने दिए थे, लेकिन अभी फिलहाल पानी डाल करके अच्छे से इनको धो दिया है, साफ कर दिए हैं।
तो चलिए गाइज, यहाँ पे सबसे लास्ट में बारी आती है अपना सिंक है जो उसको साफ़ करने की। इसको भी बिल्कुल अच्छे से रगड़ रगड़ के मैंने कर दिया है साफ़। और फिर है ना, जो यहाँ पे बर्तनों की टोकरी रखती थी मैं और पानी का कैंपर रखती थी, वो वापस से मैंने अपने प्लेस पर लगा दिए हैं। और थोड़ा सा ना गंदा हो रखा था कैंपर ऊपर की साइड से, तो उसको भी मैंने पोंछ दिया था। और फिर से यहाँ पे मैं एक बार काउंटर टॉप कर दूंगी क्लीन, क्योंकि अभी बर्तन वगैरह साफ़ किए हैं ना, पानी वगैरह गिरा हुआ था, तो इस करके एक बार है ना कपड़ा लगा दिया। सबसे पहले तो वाइपर के साथ पानी, जितना भी पानी गिरा था वो वाइप कर दिया था। और फिर एक बार यहाँ पर कपड़े के साथ भी है ना पूरे काउंटर टॉप पे कपड़ा जो है वो लगा दूंगी। और लगे हाथ फिर गैस चूल्हे पे भी मैंने ना साफ़ कर दिया था, कपड़ा लगा दिया था। हालांकि मैंने गैस चूल्हा एक बार पहले साफ़ कर दिया था, लेकिन फिर भी मैंने एक बार कर दिया है दोबारा से। तो गाइज, किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। और अब मेरी बारी आती है पूरे घर में फटाफट से लगा लूँ मैं पोछा, क्योंकि पोछा जो है वही बाकी है मेरा, और तो सारा काम निपट चुका है। और फिर मैं नहाऊंगी। अभी तक मैंने इस टाइम पे खाना भी नहीं खाया था, तो नहा करके ही खाना खाऊंगी। मम्मी को तो मैंने दे दी थी रोटी बनाकर, और पापा जब कहेंगे ना तब बनाऊंगी उनके लिए। तो यहाँ पे है ना गाइज, ये जो खड़े वाला पोछा है ना, डंडे वाला, इसी से लगा देती हूँ। इससे क्या है ना कि जैसे कि बेड वगैरह हैं, तख्त वगैरह हैं, सोफे वगैरह हैं, फ्रिज है, अलमारी है, इनके नीचे ना बिल्कुल अच्छे से है ना अंदर तक चला जाता है, ये अच्छे से सफाई हो जाती है। तो इस करके फिर मैं ज़्यादातर है ना इसी से पोछा लगा देती हूँ। हाथ से इतने अंदर तक नहीं जाता जितना कि हम इससे लगा देते हैं अच्छे से, तो फिर इसलिए मैं है ना इसी के साथ लगा देती हूँ। और गाइज, अंदर की साइड लगा दिया था, फिर जीने में भी मैं पोछा है ना जो वो लगा के ले आई थी, और फिर यहाँ बाहर की साइड से ही बचा था, तो यहाँ भी मैं अपना पोछा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो गाइज, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। और उम्मीद करती हूँ कि आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर पसंद आया होगा। तो गाइज, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ के साथ शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना अपने फैमिली मेम्बर में, फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।